अष्टोमेक के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। आइए देखते हैं अष्टोमेक जिसको गैस्ट्रिक भी कहते हैं, ठीक ना। इसके अंतर्गत जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि अष्टोमेक में जो परेशानी होती है, क्या क्या परेशानी होती है। कभी गैस बन जाना, अपच हो जाना, थकान आना, ये भी तरह तरह की जो परेशानी होती है ना। हम लोग क्या समझते हैं, तो एक नंबर में कि एंटासिड, ये जो एंटासिड है इसका मतलब एंट एसिड, एंटी प्लस एसिड, मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज करना, इसको कह सकते हैं टू न्यूट्रलाइज एसिड। इसको लिख भी सकते हैं, ठीक ना। इसका ये हो जाएगा किस चीज के लिए, टू न्यूट्रलाइज एसिड। शरीर में जो एसिड अगर अधिक बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड है, जैसे म्यूकाइन जेल है और भी है, ढेर सारे हैं। आइए ना देखते हैं इस सबको, ये सब चीज होता क्या है ना। हम लोग जो देखते हैं ये सब चीज अष्टोमेक में जो कुछ परेशानी होती है, ऐसी पेशेंट को जो हम लोग देखते हैं। अब आइए H2 ब्लॉकर्स भी देखते हैं। ये H2 ब्लॉकर्स क्या होता है, ये H2 ब्लॉकर्स जो है ये क्या करता है, जिसके कारण से अष्टोमेक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैराइटल सेल से निकलता है। डेवेनपोर्ट थ्योरी में पढ़े होंगे कि कैसे कैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, उसका प्रोडक्शन होता है। तो ये क्या करता है, उसी को ब्लॉक कर देता है। किसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने वाले को ही रोक देता है ना। इसीलिए इसका नाम है H2 ब्लॉकर्स। ये एंटी हिस्टामिन्स, पूरे बॉडी में जो हिस्टामिन है H1, H2, H3, H4 अलग अलग है। H1 की बात होती है सर्दी खांसी एलर्जी है, सील में जो रेशेस सब जो आता है, कॉमन कोल्ड सर्दी खांसी है। तो ये सब चीज हो गया H1 के कारण होता है। H2 जो अष्टोमेक में होता है ना, इसी तरह से होता है पेरिन्यूलो में, अगर हार्ट में पेरिन्यूलो में तो H4 तक जाता है, हम लोग बता चुके हैं। आइए, तो H2 ब्लॉकर जो अष्टोमेक में हिस्टामिन होता है उसको ब्लॉक करता है। अष्टोमेक में क्योंकि हिस्टामिन जो है वो क्या करता है, वही मैनेज करता है ना, रोकता है कि HCl कितना बनना चाहिए या कितना नहीं बनना चाहिए, जिसको ये रोकने का काम करता है ना। तीसरा क्या जानते हैं, तीसरा और भी इम्पोर्टेंट, इसको PPI कहते हैं, ठीक ना। इसको PPI कहते हैं, PPI। इसका मतलब हुआ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है ना। इसका मतलब हुआ कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट इसका, जब ये PPI देते हैं, जैसे रेनिटिडिन, एसिलॉक सब में जो आता है, ये सब जो देते हैं, या नो रेनिटिडिन तो यहाँ हो गया है ना, यहाँ। और ये जो प्रोटॉन पंप वाला ये है ओमिपेराजोल, पेंटोप्राजोल, ये सब जो आता है, जानते हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट ये चीज है मेडिसिन है। ये क्या करता है, एक तो यही है जो
एसिड फॉर्मेशन को रोक देता है, ये उससे स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन, ठीक ना, समझ रहे हैं ना। ये क्या करता है, उसको और रोक देता है। मतलब इस आपके पेट में जो HCl बन रहा है ना, उस HCl को रोकने का काम करता है। कौन काम करता है? यही ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये सब बैन होना चाहिए। हाँ, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार आप ले सकते हैं, वैसे नहीं यहाँ धड़ल्ले से कोई लेता है गैस का टेबलेट दीजिए तो आसान समझ रहा है। यहाँ आप खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ, इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। कौन चीज़ देना चाहिए, कौन चीज़ नहीं देना चाहिए, आप गड़बड़ी कर रहे हैं। अधिक HCl फॉर्मेशन हो रहा है, ये गड़बड़ी है या फिर कोई और गड़बड़ी है, ये जानकारी आपके डॉक्टर को है, समझे। इसीलिए बिना डॉक्टर के एडवाइस के बिना आप मेडिसिन नहीं लें। जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, जो एडवाइस करते हैं, उसके हिसाब से लीजिए। आपको किसकी ज़रूरत है, हो सकता है एंटासिड लें, उससे आराम मिल जाए। एंटासिड क्या है? जब आपके स्टोमक में HCl बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, शरीर बना रहा है, बनाने दिए। ये क्या करता है कि शरीर बना रहा है, जब छेड़खानी कर रहे हैं दूसरे के घर में जाकर के आप घुस के उसको छेड़खानी कर रहे हैं, मतलब उसी को रोक रहे हैं। मना क्यों रहा? अरे तुम कौन होते हो मना करने वाले? जबरदस्ती जाकर के मना कर रहे हो, तुम प्रोडक्शन से, HCl फॉर्मेशन से मना करने जा रहे हो, ये तो धोखेबाजी है। ये क्या है? ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, धड़ल्ले से दे रहा है। नहीं, आप अपने डॉक्टर से सलाह लें उसके हिसाब से कि आपको किसकी ज़रूरत है। मैंने इसीलिए इस वीडियो को स्पेशल बनाया, अन्यथा मैंने पढ़ा दिया है। वैसे मेरे चैनल पर है ये सब चीज़ जो पढ़ाया है, स्टोमक को और पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को पढ़ाए हैं, तो सब में बताए हैं, बात में बहुत बार बता देते हैं। लेकिन इसमें सजग होइए। जैसे मैंने कफ सिरप का वीडियो बनाया, कौन लेना चाहिए कौन नहीं लेना चाहिए, उसमें भी एडवाइस डॉक्टर की, तो उसको भी देख लेना। इसी तरह का ढेर सारे हैं, तो आप इन्हें समझ ही गए होंगे। ठीक।